तो सबसे पहली चीज प्रोफाइल पिक्चर, और कहावत सबने सुनी है, सब जानते हैं, फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन। तो आपके सोशल मीडिया प्रोफाइल पे कोई भी बंदा आएगा तो सबसे पहले आपकी प्रोफाइल पिक्चर को देखेगा, और आपकी प्रोफाइल पिक्चर से वो आपको जज कर लेगा कि आपका जो प्रोफेशनल का लेवल है वो कितना है, आप कितने प्रोफेशनल है, कितने अनप्रोफेशनल। आप बहुत प्रोफेशनल सही, लेकिन आपके प्रोफाइल पिक्चर को देख के वो आपको जज कर लेगा। तो प्रोफाइल पिक्चर आपका कैसा होना चाहिए? फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन। ओपन करके देख लीजिएगा, मैं कुछ लोगों के प्रोफाइल यहाँ पर दिखा देता हूँ। ओपन करके देख लीजिएगा किसी के प्रोफाइल को, किसी की चीजों को, बड़े लोगों के प्रोफाइल को, आपको समझ में आ जाएगा कि उनकी प्रोफाइल कैसे दिखते हैं, कैसे उनकी प्रोफाइल पे लोग आते हैं, और उनके प्रोफाइल को कैसे मैनेज करके रखा हुआ है। आज वो इतने बड़े नाम है, वो कुछ भी फोटो लगा सकते हैं, कुछ भी चाहे कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि उन्होंने अपनी इमेज के हिसाब से अपने सोशल मीडिया प्रोफाइल को लगा के रखा हुआ है। मैं बात कर लेता हूँ रतन टाटा जी। रतन टाटा देश की शान है, उनको हर कोई जानता है, वो जैसा चाहे वैसा फोटो अपना सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे लगा सकते हैं। एक रतन नवल टाटा के नाम से उनका ऑफिशियल अकाउंट है। बढ़िया प्रोफेशनल फोटो, सूट बूट टाई बेल्ट में आराम से, कोट टाई कोट के साथ में, ठीक। और नाम है सोनू शर्मा, नाम है सोनू शर्मा, बढ़िया मोटिवेशनल स्पीकर है, बढ़िया बिजनेसमैन है। सोनू शर्मा का नाम आप लोगों ने जाना होगा, रतन टाटा आई, रतन टाटा आई ये मुलावे। आप खुद सर्च कर लीजिएगा, मैं आपको कुछ नाम गिना रहा हूँ, आप जितने नाम चाहो उतने नाम सर्च कर लो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे। सबके फोटो बढ़िया टाई वाई में, सूट बूट में, सबके, ठीक है। एक मेरे बड़े फेवरेट राइटर है शिव खेड़ा जी, जिनकी मैं बात कर रहा हूँ, शिव खेड़ा। शिव खेड़ा जी को देख लीजिए, इतने जबरदस्त के ऑथर है, जबरदस्त इनका जो प्रोग्राम होते हैं जबरदस्त होते हैं। इनके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म देखिएगा, ठीक है। ये प्रोफाइल फोटो तो एकदम गजब का प्रोफाइल फोटो, आप जिसका चाहो उसका उठा के देख लो, आप अपनी इंडस्ट्री के लोगों का उठा के देख लो, उनके सोशल मीडिया को सर्च करना और पाना। बिल्कुल मोनू जी लिख रहे हैं बेस्ट बुक जीत आपकी, बिल्कुल। आप उनके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को सर्च करना और आप पाएंगे कि उन सबके जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, उनके जो फोटोग्राफ्स हैं, वो जबरदस्त तरीके से उन्होंने बना के रखे हुए, जो प्रोफाइल फोटो है जबरदस्त तरीके से बना के रखा है। और अगर सब लोग एक ही टेक्निक को फॉलो कर रहे हैं, सब लोग एक ही स्ट्रेटजी को फॉलो कर रहे हैं, इसका क्या मतलब है? चैट बॉक्स में बताओ, स्ट्रेटजी काम की है या नहीं? चैट बॉक्स में बताओ। अगर सभी लोग उसी स्ट्रेटजी को फॉलो कर रहे हैं, बड़े से बड़े लोग और बढ़िया से बढ़िया मार्केटर, तो स्ट्रेटजी काम की है। और सबसे सिंपल बात है, आम भाषा में फर्स्ट इंप्रेशन लास्ट इंप्रेशन। तो आपका लास्ट इंप्रेशन आपको नहीं, ऐसा खराब नहीं करना है, आपको पहला इंप्रेशन आपको खराब नहीं करना है अपना। दूसरा देख लेते हैं, दूसरा है कवर फोटो। जो कवर फोटो है, कवर फोटो क्या होता है? कुछ प्लेटफॉर्म पे होता है, कुछ प्लेटफॉर्म पे नहीं होता है। जैसे इंस्टाग्राम पे कवर फोटो का ऑप्शन नहीं होता है, लेकिन फेसबुक पे होता है, और आपका लिंक्डइन पे भी होता है, और यूट्यूब पे भी होता है। कवर फोटो आप लोग देख लीजिए, कवर फोटो साफ साफ उनके प्रोडक्ट के बारे में बता रहा है। विनर डोंट डू डिफरेंट थिंग, दे डू थिंग डिफरेंटली। शिव खेड़ा, ऑथर ऑफ 8 मिलियन कॉपी सोल्ड, इंट्रोड्यूसिंग इंटरनेशनल सेलर, यू कैन विन, आप जीत सकते हो। इसका हिंदी में जीत आपकी करके इसका वर्जन है, ठीक है। बैक कर लेता हूँ, ठीक है। और जैसे अभी मैंने सोनू शर्मा जी का नाम लिया, तो इनका कवर फोटो भी आप लोग देखेंगे तो बड़ा प्रोफेशनल है। आप और लोगों का देख लीजिए, बिजनेसमैन का देखिएगा उन्हीं का जो बिजनेस कर रहे हैं। अगर किसी सेलिब्रिटी का देखेंगे तो उसने अपने प्रोफेशन के हिसाब से लगाया हुआ। कोई फुटबॉल का प्लेयर होगा तो उसने ऐसा कवर फोटो या लगाया होगा जहां से उसकी इमेज फुटबॉल प्लेयर के रूप में आ रही होगी। कोई सेलिब्रिटी होगा, कोई एक्टर होगा तो उसने, कोई सिंगर होगा तो उसने अपने अपने हिसाब से लगाया होगा। तो आपको एक प्रोफेशनल दिखना है। अब यहाँ से दिख रहा है कि ये स्पीकर है, यहाँ पे स्पीकिंग कर रहे हैं, इतने सारे लोग सुन रहे हैं, तो कवर फोटो से ही पता चल रहा है, कुछ कहने की जरूरत नहीं है। अगर कोई बंदा सोनू शर्मा को ना भी जानता हो, मान लेते हैं, तो इस फोटो को देख के समझ पा रहा है कि ये बंदा स्पीकर है। इतने सारे लोग सुन रहे हैं, ये बंदा स्पीकर है, प्रोफेशनल बंदा है, लोग इसको सुनने आते हैं। कवर फोटो देख के पता चल रहा है। तो हमको कवर फोटो, अब क्या हमारे पास एक कवर फोटो नहीं हो सकता? हो सकता है सर, कवर फोटो बना सकते हैं सर, बढ़िया से बना सकते हैं, बढ़िया सा फोटो हम लोग खींच के बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो प्रोफाइल फोटो, कवर फोटो, और तीसरी चीज पे आते हैं यूजर नेम। मैं आपको बड़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट दिखा रहा हूं। देखिए, एक चीज होती है यहाँ पे facebook.com/office
सोनू शर्मा, ये है इनका यूजर नेम। अगर किसी और का प्लेटफॉर्म, वैसे मैं भी रतन टाटा जी का और दिखा देता हूँ, या मैं और किसी का दिखा देता हूँ, मैं शिव खेड़ा जी का दिखा रहा हूँ, facebook.com/शिव खेड़ा। मतलब लोगों को ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन कुछ लोगों के वही, जैसे कुछ पेज दिखाते हैं, आपको शायद मेरे इसमें मिल जाए, जैसे कि हम लोग सर्च कर लेते हैं, जैसे कि मैं किसी भी बंदे का मैं नाम डाल देता हूँ यहाँ पर, किसी का नाम उठाकर डालता हूँ, उससे मिलता जुलता कोई पेज मिल जाएगा, उसको उठा लूंगा मैं। जैसे मैं डाल देता हूँ नंद किशोर डाल देता हूँ मैं यहाँ पर, नंद किशोर या कुलदीप श्रीवास्तव भी हमारे, जैसे मान लो मैंने कुलदीप श्रीवास्तव डाल दिया, और यहाँ से मैं कोई एक पेज उठा लेता हूँ, जैसे कि हृदय मणि त्रिपाठी जी हैं, इनका भी यूजर नेम खैर आ रहा है। मैं कुछ ऐसा निकालता हूँ जिनका यूजर नेम ना आ रहा हो, आप लोग अपना चेक करेंगे, आपको आपका यूजर नेम नहीं आ रहा होगा। देखो हाँ, ये वाला पेज है, facebook.com/profile.php id 615546, तमाम नंबर आ रहा है। आप लोग देखेंगे आपके प्रोफाइल का भी ऐसी नंबर आएगा। तो एक प्रॉपर यूजर नेम होना चाहिए। किसी भी सेलिब्रिटी का, किसी भी प्रोफेशनल व्यक्ति का आप देखेंगे तो उसके पास अपना यूजर नेम होएगा, और यूजर नेम की खासियत और होगी। मैं आपको दिखा देता हूँ यूजर नेम की खासियत क्या होती है। जैसे मैं आपको अपना ही दिखाता हूँ, ठीक, मेरी स्क्रीन नोटपैड आपको शेयर हो रहा है, चैट बॉक्स में एक बार यस लिखे। जैसे कि अगर आप मुझे फेसबुक पे सर्च करोगे तो आप पाओगे www.facebook.com/learnwithfarooq। आप मुझे इंस्टाग्राम पे सर्च करोगे तो आप पाओगे www.facebook.com/learnwithfarooq। आप मुझे लिंक्डइन पे सर्च करोगे तो भी आप मुझे यही पाओगे, www.linkedin.com/learnwithfarooq। Give me a minute. learnwithfarooq। आप मुझे यूट्यूब पे सर्च करोगे तो भी यही पाओगे, www.youtube.com/learnwithfarooq। और अगर आप मुझे मेरी वेबसाइट पे सर्च करोगे तो www.learnwithfarooq.com। अब ये यूजर नेम सबके, आप सारे लोगों के देखना, यूजर नेम सेम होते हैं। क्यों होते हैं? मान लो कोई बंदा फेसबुक पे मेरे से कनेक्ट है लर्न विद फारूक के नाम से, और वो बंदा मेरे को इंटरनेट पे, इंस्टाग्राम पे ढूंढना चाहता है, तो उसको ढूंढने में हाँ कोई दिक्कत नहीं है। पंकज जी कह रहे हैं इंस्टाग्राम में फेसबुक हो गया, हाँ ठीक है, मैं इसको सही कर लेता हूँ। इंस्टाग्राम, ठीक है, ठीक। तो कोई बंदा मेरे को इंस्टाग्राम पे ढूंढना चाहता है तो मेरे को इंस्टाग्राम पे भी लर्न विद फारूक लिख के ढूंढ लेगा, वो मेरे को यूट्यूब पे भी ढूंढ लेगा, वो मेरे को फेसबुक पे भी ढूंढ लेगा, यूट्यूब पे भी, लिंक्डइन, सारे प्लेटफॉर्म पे सेम फॉर्मेट से ढूंढ लेगा मुझको। उसको ढूंढने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि सोशल मीडिया पे बहुत सारे यूजर होते हैं, एक ही नाम से होते हैं, एक ही जैसे होते हैं। तो यूजर नेम जो है वो उनको यूनिक बनाता है। कहीं कहीं इसको, किसी प्लेटफॉर्म पे इसको यूजर नेम बोलते हैं, जैसे फेसबुक पे इसको यूजर नेम बोलते हैं, इंस्टाग्राम पे इसको हैंडल बोलते हैं, और लिंक्डइन पे भी इसको यूजर नेम बोलते हैं, इंस्टाग्राम पे भी यूजर नेम ही बोलते हैं, और यूट्यूब पे इसको यूजर नेम बोलते हैं। ठीक, तो ये यूजर नेम बहुत इंपॉर्टेंट है ताकि कस्टमर आपको कर सके। अब आपका यूजर नेम कैसा रहेगा, आप अलग अलग तरीके से सोच सकते हो। जैसे कि मैं आपको बोलूं, जैसे मेरा रहेगा इंश्योर विद फारूक, मैं ये लिख सकता हूं, ठीक है, या कुछ भी इन्वेस्टमेंट विद फारूक, या इन्वेस्ट विद फारूक, या जो भी आप लिखना चाहो। मैं आपको नॉर्मल एग्जांपल ले रहा हूं। आप सब लोगों के अपने अपने दिमाग के अलग अलग तरीके से सोचते हो, और अच्छा क्रिएटिव आप लोग सोच पाओगे। मैं अगर आपको दूंगा तो सब लोगों के एक जैसे बन जाएंगे, इसलिए मैं आपको कोई सजेस्ट नहीं करूंगा। मेरी राय से आप लोग इन्फ्लुएंस हो जाओगे, और मैंने कुछ एक दो कीवर्ड दे दिए तो सब लोग उसी कीवर्ड पर चले जाओगे, जबकि आप अपना दिमाग लगा के और मुझसे भी बेहतर बना सकते हो। इसलिए मैं आपको कुछ सजेस्ट नहीं कर रहा हूँ, ठीक। और ये यूजर नेम सेम रहता है, ये यूजर नेम यूनिक रहता है सारे प्लेटफॉर्म पे। अगर एक प्लेटफॉर्म पे एक बंदे को एक ही यूजर नेम बनेगा, नाम उसके एक बंदे, एक नाम के हजारों लाखों बंदे हो सकते हैं, लेकिन एक यूजर नेम का एक ही बंदा होगा, ठीक। तो कोशिश कीजिएगा आप सारे यूजर नेम को बनाने का, ठीक।
अब इसको बदल भी सकते हैं, अगर कभी गड़बड़ हो गया, कुछ आगे पीछे कुछ रख लिया है तो इसको बदल भी सकते हैं। तो ये कुछ चीजें थी जो हमको समझनी है। और चौथी चीज क्या है? चौथी चीज पे आ जाते हैं। बायोग्राफी, अपने बारे में लिखना, जो सेल्फ इंफॉर्मेशन है, जो बायो है, अपने बारे में बताना सोशल मीडिया पे। सबसे पहले फोटो दिखता है, कवर फोटो दिखता है, फिर आपका इंट्रोडक्शन दिखता है। जैसे मैं रतन टाटा जी की बात कर लूं, रतन टाटा, ठीक है, ये इन्होंने ना यूजर नेम सेट करके नहीं रखा हुआ है, ठीक, लेकिन बायो, क्या आप इस फोटो को देख के नहीं पहचान सकते हो ये पर्सन कौन है? मुझे चैट बॉक्स में बताइए, क्या आप नहीं पहचान सकते हो? क्या रतन टाटा को कुछ बताने की जरूरत है? लेकिन आप इंट्रोडक्शन में देखोगे, चेयरमैन टाटा ट्रस्ट, चेयरमैन एमरेटस टाटा ट्रस्ट, बायो लिख के रखा है उन्होंने अपना, ताकि अगर हो सकता है यार इतने बड़े भारत में कोई ना जानता हो, मे बी पॉसिबल, तो उन्होंने भी लिख के रखा हुआ है, ठीक। और जिसका भी आप नाम लिखेंगे सबने अपना अपना बायो लिख के रखा हुआ है। जैसे कि अभी मैं यहाँ पे विवेक बिंद्रा जी को ओपन कर लेता हूँ, अभी बहुत कंट्रोवर्सी में सर चल रहे हैं, लेकिन फिर भी मैं लिख लेता हूँ यहाँ पर इनका नाम। तो आप देखेंगे कि बहुत सारे लोग जानते हैं, लेकिन फिर भी हो सकता है कोई ना जानता हो, मे बी पॉसिबल कोई ना जानता हो, तो उनका हम लोग देख लेते हैं पेज। जैसे कि मुझे इनका पेज मिल नहीं रहा है, मुझे इनका पेज कभी भी नहीं मिलता है। मैं इसको खोल लेता हूँ, कोई ये विवेक रामासाई करके है, ये कोई ट्रस्ट ट्रुथ टैक्स विवेक, इनका कोई विवेक 2024.com वेबसाइट है। देखो ये ओके ओके ओके, यूएस प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट, ये यूएस के प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट है। इन्होंने भी अपना बायो लिख के रखा हुआ है, कुछ खोल रहा था कुछ खुल गया, लेकिन जिसका भी खुल गया आप लोग देख लीजिए, सब लोग इनका भी यूजर नेम देख लीजिए, विवेक GR रामास्वामी, इंडियन मूल के हैं, और अभी ये यूएस के जो प्रेसिडेंट के चुनाव होने हैं उसमें ये कैंडिडेट है, ठीक। तो हो सकता है अगला यूएस कैंडिडेट इंडियन वर्जन का हो, इंडियन उसका जो मूल है वो भारतीय हो, ठीक है। तो ये उनका यूजर नेम। तो आप देखो हर सेलिब्रिटी इंडिया से लेके, ये बाई चांस आपके सामने आ गया, तो यहाँ पर ये बायो, तो बायो देना, बायो के बाद में अपनी और डिटेल देना, सेल्फ इंफॉर्मेशन देना, ये सब जरूरी है, ये सारा कुछ जरूरी है। सेल्फ इंफॉर्मेशन सब कुछ जरूरी है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, सोशल मीडिया प्रोफाइल पे, सब कुछ जरूरी है। अब इसको करेंगे कैसे, मैं ये भी इसी क्लास में बताऊंगा। अब आप कहेंगे सर इतना तो क्लास बहुत लंबी हो जाएगी, 5 मिनट का कुछ चीज दूंगा मैं आपको, जबरदस्त चीज दूंगा, सब लोग बने रहिएगा। जो लोग छोड़ के जा रहे हैं ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज आज मिस करने वाले हैं, ठीक। और बताइएगा नहीं कोई कि कैसे मिलेगी, लेकिन बताइएगा कि हाँ मैंने एक जबरदस्त मतलब जबरदस्त चीज मिला है, ठीक। तो ये सारी चीजें हैं। अब कुछ चीजें हैं जो नहीं करनी है या करनी है, जो नहीं करनी है या करनी है, कैसे करनी है और कैसे कर दिया तो रीड करनी है, वो मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहला, डोंट मैस अप योर पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ। सोशल मीडिया पे ये कभी मत करना, पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को मैसअप मत करना, क्योंकि अगर आपने प्रोफेशनली सोशल मीडिया पे जा रहे हो, आप में से कितने लोगों ने सोनू शर्मा की वाइफ का या बच्चों का नाम सुना है या फोटो देखा है? चैट बॉक्स में यस और नो में मुझे बताएं। कितने लोगों ने ओयो के रितेश अग्रवाल के बच्चों का नाम सुना है, फोटो देखा है, वाइफ का नाम सुना है, देखा है? कितने लोगों को पता था कि विवेक बिंद्रा जी की दूसरी शादी हुई है, अगर ये जो कंट्रोवर्सी नहीं होती तो? कितने लोगों ने देखा कभी विवेक बिंद्रा जी ने अपने बच्चों के साथ में, बेटों के साथ में, कभी फैमिली के साथ में फोटो शेयर किया हो? किसी भी बड़े शिव खेरा जी के बच्चों का, बेटों का, वाइफ का, किसको पता है पर्सनल लाइफ के बारे में? किसी को पता हो तो एक बार, जितने भी बड़े प्रोफेशनल है, आप भरत पारेख जी का नाम लिख लीजिए, किनको पता है उनके बच्चों के बारे में, उनके पत्नी के बारे में, उनके घर वालों के बारे में? किसी को नहीं पता। डोंट मैस अप योर पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ ऑन सोशल मीडिया। लोग आपको इसलिए देखने आ रहे हैं क्योंकि आप उनके जीवन में कुछ कंटेंट देखने वाले हो, आप उनके जीवन में कुछ चीजें देने वाले हो, ठीक। तो वो इसलिए आ रहे, इसलिए नहीं आ रहे कि आप अपनी पत्नी के साथ में किसी रेस्टोरेंट में शाम के टाइम पे खाना खा रहे हो, उसका फोटो खींच के डाल रहे हो। लोग इसलिए नहीं आ रहे कि आज आपके बेटे की शादी है, मंगनी है, नहीं आ रहे लोग, इसलिए नहीं आ रहे। डोंट बिहेव लाइक ट्रोलर्स। अब लोग कहेंगे सर ये तो बहुत जरूरी है। देखो कुछ चीजों से कंप्रोमाइज करना पड़ेगा, ऊपर जो मैसअप तो अपने पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ का करना है, उसमें कंप्रोमाइज आपको करना होगा।
हो सकता है आपको बड़ा मन होता हो कि आज मेरे बच्चे का अच्छा अचीवमेंट है और मैं जाऊं उसको फेसबुक पे सोशल मीडिया पे डालूं, लेकिन माफी के साथ कहना चाहूंगा कहीं ना कहीं तो आपको कंप्रोमाइज करना होगा अगर एज ए प्रोफेशनल आप अपने आप को दिखाना चाहते हो। डोंट बिहेव लाइक ट्रोलर, कभी भी एक ट्रोलर की तरह बिहेव मत करो। ट्रोलर कौन होते हैं? डोंट बी पॉलिटिकल, ये दोनों को एक दूसरे जुड़ा हुआ समझिए, कभी तो पॉलिटिकल नहीं होना है कि आज देखिए बहुत सारे लोग हैं ना, बहुत सारे मंत्री संतरी नेताओं के साथ में फोटोग्राफ्स पड़े होते हैं। मैं बहुत मजे की बहुत पते की बात कह रहा हूँ। आज की जो पॉलिटिक्स है वो इतनी कंफ्यूजिंग हो गई है, इतनी जबरदस्त, मतलब किसको क्या बोलते हैं मेरे पास शब्द नहीं है, लेकिन आज हर व्यक्ति दो धड़ों में बटा हुआ है, कोई या तो कोई इस तरफ है या कोई उस तरफ है। आप इस तरफ वाले नेताजी के साथ में पोस्ट डाल ले, उस तरफ के नेताजी के साथ में पोस्ट डाल ले, तो इस तरफ का जो कस्टमर है, जो आपका कस्टमर हो सकता था, लेकिन वो आपको नापसंद करने लगा। कितने लोग मेरी बात से एग्री कर रहे हैं कि इसका प्रभाव आपके बिजनेस में पड़ेगा? यस और नो में बताओ। पॉलिटिकल फोटो या पॉलिटिकल कंटेंट या पॉलिटिकल बयानबाजी को या पॉलिटिकल कमेंट को फेसबुक पे रखने से आपके बिजनेस में फर्क पड़ेगा, आपको महसूस हो या ना हो, लेकिन फर्क पड़ेगा। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि सोशल मीडिया भी आपकी रीच को डाउन कर देगा। आप देखिएगा कि आप वैसे फोटो अपना वैसा पोस्ट डालोगे तो बड़े अच्छे लाइक मिलते हैं, कभी पॉलिटिकल चीज को डाल के देख लेना, सोशल मीडिया उसको डाउन कर देता है, क्योंकि भारत सरकार के स्पष्ट निर्देश है कि कोई भी ऐसा कंटेंट जिससे किसी भी तरह की विवाद का जन्म हो, ऐसे कंटेंट को ज्यादा सर्कुलेट ना किया जाए। मणिपुर सांग न ले नहीं ठीक, इसलिए का नुकसान हुआ है बिल्कुल। दीपक सबके लिए इंश्योरेंस एडवाइजर नहीं, दीपक जी सर इंश्योरेंस एजेंट को वैसे भी पॉलिटिक्स से दूर रहना चाहिए, नहीं, बिल्कुल पॉलिटिक्स करो, लेकिन सोशली प्रमोट मत करो। ठीक, हर बिजनेसमैन के लिए सोशली पॉलिटिक्स को प्रमोट करना बहुत घातक हो सकता है, उसको अपने क्लाइंट बेस को लेकर, उसके अपने कस्टमर बेस को लेकर, और उसको बहुत सारी चीजों में प्रॉब्लम्स हो सकती है। ठीक, डोंट बिहेव लाइक ट्रोलर, कभी भी ना कोई कमेंट पे किसी विषय में किसी पे लोग दो धड़े आपस में बटे हुए, वहां पे जाके कभी अपनी राय दो ही मत। कोई बोल रहा है ये सही है, कोई बोल रहा है जैसे आज हम दिन में बहुत सारे मुद्दे होते हैं, जैसे भी कुछ टाइम पहले किसान का आंदोलन हुआ था, या तमाम अपने इंडिया तो ऐसे चीजों का अभी रोज कुछ ना कुछ डेली होता है। कभी कोई मूवी आती है, मूवी का विरोध सपोर्ट, कुछ नहीं करना है। डोंट बिहेव लाइक ए ट्रोलर, डोंट पोस्ट एनी हेट स्पीच। हालांकि इस बात में मैं आप लोगों को, सब लोगों को समझता हूँ कि इस तरह की हेट स्पीचिंग वगैरह कोई नहीं करता होगा, लेकिन फिर भी अगर इन फ्यूचर कभी गलती से हो गई है, जाओ या डिलीट कर दो। तो फेसबुक आपके कंटेंट को ज्यादा दिन रखेगा नहीं, अगर ऐसा कंटेंट करोगे तो रीच नहीं देगा, अगर नहीं पहुंचाएगा लोगों के बीच में आपकी बात को, वो समझ जाएगा इस पर्सन को अगर मैं आज रीच देने लगूं, कल को ये कहीं ऐसा कंटेंट न डाल दे जिससे बवाल हो जाए। सुप्रीम कोर्ट का साफ आदेश है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जिम्मेदार होते हैं किसी भी तरह के पोस्ट को, कंटेंट को लेके हुए किसी भी तरह के विवाद के लिए। ग्रेवियंस ऑफिसर बनाने का उन्होंने एक आदेश दे दिया, सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को ग्रेवियंस ऑफिसर बनाना पड़ा है, अपॉइंट करना पड़ा है उसको, काफी दबाव हुआ उसको लेके। तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म अगर ऐसी चीजों करोगे तो प्रमोट ही नहीं करेगा आपके कंटेंट को, आपके अकाउंट को प्रमोट ही नहीं करेगा, वो डाउन कर देगा, बोले तू डालता रहे, 10-20 लोग देखेंगे, उससे कुछ होएगा नहीं। डोंट पोस्ट इररिलेवेंट कंटेंट, कोई भी ऐसा कंटेंट ना भेजें, कोई भी ऐसा कंटेंट ना भेजें जो इररिलेवेंट हो, कोई भी ऐसा कंटेंट ना भेजें जो इररिलेवेंट हो। आप इंश्योरेंस एडवाइजर हैं और अभी आप रील डाल रहे हैं, क्या मतलब होता है? कोई मतलब नहीं है। आप इंश्योरेंस एडवाइजर हैं, आप कुछ ऐसा कंटेंट डाल रहे हैं जिसका कोई मतलब ही नहीं है, आप किसी मूवी का सीन डाल रहे हैं, कोई कॉमेडी डाल रहे हैं, कोई जोक लिख रहे हैं, कुछ भी लिख रहे हैं। कस्टमर आया है एजे आपको प्रोफेशनल समझ के, तो आपका प्रोफाइल आपने लगा दिया, बढ़िया कोट वोट पहन के, बढ़िया कवर फोटो लगा के, बढ़िया सब कुछ लगा के, इन्फॉर्मेशन लिख के, आपने प्रोफेशनल फोटो बना के, उसकी नजर में फर्स्ट इंप्रेशन लास्ट इंप्रेशन वाला सेटअप तो तैयार कर दिया है, ठीक है, वो आपको प्रोफेशनल समझने लगा है, तो अब उसको निभाना भी है आपको। बोले अब अकाउंट में आ गया, ये सब समझ के आपको लाइक फॉलो तो कर लिया, अब पोस्ट देख के समझ रहा है कि ये बंदे का ऊपर से है, अंदर से तो कुछ और ही है। तो आपको प्रोफाइल को भी प्रोफेशनल रखना है अपने को। नॉन पोस्ट इररिलेवेंट कंटेंट, कुछ भी इररिलेवेंट कंटेंट पोस्ट नहीं करना है, कभी नहीं करना है। जिस चीज के लिए आया है कस्टमर, आपके लिए 4-5 चीजों के लिए आया है। किसके लिए आया है? इंश्योरेंस के बारे में जानने के लिए, फाइनेंशियल प्लानिंग जानने के लिए, और तमाम फाइनेंशियल प्रोडक्ट से रिलेटेड जो भी चीजें उनको जानने के लिए आया है। तो पोस्ट ओनली रिलेवेंट कंटेंट। अब आगे क्या करना है, क्या नहीं करना है, वो क्लियर हुआ? चैट बॉक्स में मुझे बताएं।
क्या करना है वो क्लियर हुआ? चलिए अब क्या नहीं करना है वो क्लियर हो गया, अब क्या करना है वो क्लियर करता हूँ। पोस्ट ओनली रिलेवेंट कंटेंट, पोस्ट ओनली रिलेवेंट कंटेंट, केवल रिलेवेंट कंटेंट ही पोस्ट करना है। अब वो रिलेवेंट कंटेंट क्या हो सकता है? चैट बॉक्स में मुझे बताओ। अब मैं वापस नोटपैड पे जाता हूँ। वो रिलेवेंट कंटेंट क्या हो सकता है? क्या डेली फोटो डालते रहे कि ये वाली पॉलिसी ले लो, ये वाली पॉलिसी ले लो, ये वाली पॉलिसी ले लो? ये तो एडवर्टीजमेंट हो जाएगा सर। देखो हम लोग क्या करते हैं, टेस्टिमोनियल, बिल्कुल मैं आपको बताऊंगा। एक स्टडी जैब हुक बड़ी पॉपुलर स्ट्रेटजी है। जो चीजें आप कस्टमर को फ्री ऑफ कॉस्ट दे सकते हो उनको फ्री ऑफ कॉस्ट दे दो, वैल्यूएबल। जो चीजें आप फ्री ऑफ कॉस्ट दे सकते हो, भैया इंश्योरेंस आप फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं दे सकते, पॉलिसी आप फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं दे सकते, क्योंकि वो पेड सर्विस है, उसके लिए सामने से कस्टमर को पैसा देना ही होगा। लेकिन बहुत सारी चीजें हैं जो आप फ्री ऑफ कॉस्ट कस्टमर को दे सकते हो। क्या दे सकते हो? पहले लिखता हूं, जो फ्री ऑफ कॉस्ट आप कस्टमर को प्रोवाइड करा सकते हो। ठीक है, पहला क्या प्रोवाइड कर सकते हैं? कंटेंट। क्या कंटेंट भैया? अपना बहुत सारी, देखो अभी आप ना एडवाइजर नहीं हो, अभी आप एडवाइजर नहीं हो, अभी आप फाइनेंशियल प्लानर भी हो साथ में। फाइनेंशियल एडवाइजर का मतलब सिर्फ इंश्योरेंस पॉलिसी बेचना या इंश्योरेंस के हिसाब से प्लानिंग करना नहीं होता है। उसके जीवन में जितने भी फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, अगर आप उनका सॉल्यूशन दे सकते हो देन वो आप पे ट्रस्ट करेगा। मत बेचो पॉलिसी, इसमें आप कंटेंट दे सकते हो। कंटेंट में कई सारी चीजें हो सकती है, मैं एक दो चीजें बता रहा हूँ। नॉलेज, व्हाट इज इंपोर्टेंस ऑफ इंश्योरेंस, क्यों लेना चाहिए। इंश्योरेंस के अलावा भैया किसी को अपना सिविल स्कोर चेक करना है, अगर आपके पास उसकी बेहतर इंफॉर्मेशन है कि सिविल स्कोर कैसे चेक कर सकते हैं, आप उसको बता दीजिए। कंटेंट 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 या कुछ ऐसी सर्विसेज जो फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है, कस्टमर को नॉलेज नहीं है कि कहां से वो करे। तो जो भी फ्री ऑफ कॉस्ट जो सर्विसेज है वो आप उनको दे सकते हो, लेकिन रिलेवेंट रहे आपके बिजनेस से। ये भी ध्यान रखना है कि फ्री ऑफ कॉस्ट देने के चक्कर में, सर्विस देने के चक्कर में, जब हुक देने के चक्कर में ऐसा ना हो कि मूवी का लिंक दे दो कि ये वाली मूवी यहाँ से डाउनलोड हो जाएगी फ्री में। हालांकि है वो भी वैल्यूएबल कंटेंट, लेकिन वो आपके बिजनेस से रिलेवेंट नहीं है। मेरी बात समझ पा रहे ना? चैट बॉक्स में यस और नो बताएं। मतलब फ्री भी देना है तो वो चीज देनी है जो आपके बिजनेस से रिलेवेंट हो, वरना फ्री में तो बहुत कुछ है, फ्री में तो बहुत कुछ है। ठीक है, तो बहुत सारी चीजें, तो आपके बिजनेस फ्री ऑफ सर्विसेज जो आपके बिजनेस रिलेवेंट हो। जैसे कि बहुत सारी, जैसे कि आज मैंने एक आर्टिकल डाला और वो मैंने टीम ने मुझे भेजने के लिए बोला था और उसने ग्रुप में डाल दिया, तो फिर मैंने उसको पढ़ा रहने दिया। एक आर्टिकल दिया, जैसे कि हम फाइनेंस प्लानर है, मान लीजिए आज बंदे के पास में हम गए, आज तो उसने मेरा इंश्योरेंस नहीं लिया, पर वो डिस्कस किया मेरे से। आज वो इंश्योरेंस, हम पॉलिसी उसको बेचने गए, आज वो इंश्योरेंस मेरे से नहीं लिया, पर वो मेरे से डिस्कस किया कि उसको लोन की जरूरत है। और आप कौन है? फाइनेंशियल प्लानर। क्या आप केवल इंश्योरेंस बेचेंगे? चैट बॉक्स में मुझे बताएं, क्या आप केवल इंश्योरेंस बेचेंगे? नहीं सर, इंश्योरेंस बेचना मेन फोकस है, लेकिन अगर मुझे कुछ ऐसा पता है जिससे आज मेरा कस्टमर मेरे से इंश्योरेंस नहीं ले रहा है, लेकिन उसकी कुछ नीड है, और मुझे कुछ ऐसा पता है या मेरे पास कुछ ऐसा ऑप्शन है कि मैं उसकी नीड को फुलफिल कर सकता हूं। जैसे कि हमने बताया था ना, पहले वाले उसमें बताया था, पहले वाले हमने बैच में बताया था कि कस्टमर की जो प्रॉब्लम्स को भी आइडेंटिफाई करना है मेरे को। तो उसकी मान लो कुछ ऐसा है मेरे पास जो उसकी नीड को फुलफिल कर सकता है। मान लो उसको लोन चाहिए और मेरे पास कोई ऐसा सोर्स है, या मेरे खुद के पास ऐसी कोई सर्विस है, या मैं ऐसी किसी चीज को जानता हूं जहां से उसकी नीड फुलफिल हो जाए। मान लो मैंने कस्टमर को, उसने पॉलिसी नहीं ली, उसको उसने कहा, बातों बातों बताया, यार मेरा सिविल स्कोर खराब हो गया है, देन उसको कैसे चेक करना नहीं पता, आप उसको बता सकते हो। कई सारी फाइनेंशियल चीजें, आपके बिजनेस रिलेवेंट चीजें उसको दे सकते हो, बहुत सारी चीजें आप उसको दे सकते हो, और मैं बताऊंगा कैसे कंटेंट। तो वो कंटेंट आप उनको दे सकते हो, वैल्यूएबल कंटेंट। अच्छा एक बात मुझे बता दीजिए, किसी बंदे को लोन की जरूरत थी और आपने जरिए से उसका 2 लाख रुपए का लोन हो गया, फिर आपने उसको बोला कि सर एक छोटी सी पॉलिसी कर दी, कितने % चांसेस है फिर वो आपकी पॉलिसी को डिनाई नहीं करेगा? चैट बॉक्स में मुझे बताइए। कुछ 95%। सब लोगों का जवाब चाहता हूं मैं। किसी व्यक्ति को एक 2 लाख रुपए के लोन की जरूरत थी, या 50,000 रुपए के, या जो भी उसको नीड थी, आपने उसकी नीड को पूरा करा दिया, एंड नीड को पूरा हो गया, अकाउंट अभी आपने उसको इंश्योरेंस पॉलिसी के लिए बेचा, बोला
तो आपको 2,000-3,000 रुपए महीने की पॉलिसी देने में गड़बड़ नहीं करेगा, मना बिल्कुल नहीं करेगा। वो डिपेंड करता है। तो ऐसी बहुत सारी चीजें, जैब जैब हुक आप उसको दे सकते हो, ठीक। और एक पैटर्न बनाना है। बहुत से लोग क्या गलती करते हैं, सर मैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल तो करता हूँ लेकिन मेरे लाइक ही नहीं आते हैं। क्या गलती करते हैं, आपको एक बड़ी अच्छी पावरफुल चीज बताने वाला हूँ। हम लोग टीवी देखते हैं, टीवी का 1 घंटे का शो होता है ना, 1 घंटे का कोई सीरियल होता है, या यूट्यूब भी देखते हैं, तो 1 घंटे के सीरियल में 45 मिनट का कंटेंट होता है या 40 मिनट कंटेंट होता है, बाकी 20 मिनट एडवर्टीजमेंट होते हैं। अखबार पढ़ते हैं ना, तो अखबार में 70% कंटेंट न्यूज होता है, 30% एडवर्टीजमेंट होते हैं। जब हम फेसबुक भी स्क्रॉल कर रहे होते हैं ना, तो पहले 4 पोस्ट आएंगी जिन लोगों से हम जुड़े हैं, उसके बाद में 5वां एडवर्टीजमेंट आएगा। अगर हम रील देख रहे हैं तो 4-5-6 रील देख लेंगे, तब कोई एडवर्टीजमेंट आएगा। ये पैटर्न है। अगर हम प्योर केबल और केवल एडवर्टीजमेंट ही, धीरे जी को ना 4-5 तो मैंने किया है लॉन्च करा के, बिल्कुल। अगर हम केवल एडवर्टीजमेंट ही पोस्ट करेंगे, टीवी पे केवल एड ही आए, 60 मिनट के प्रोग्राम में 40 मिनट एड आ रहा है, 20 मिनट का कंटेंट आ रहा है, आप देखेंगे यस और नो में मुझे बताइए। अखबार में 70% एड आ रहा है, 30% न्यूज आ रही है, आप देखेंगे यस और नो में बताइए। फेसबुक पे हर दूसरी पोस्ट में ऐड आ रहा है, लोग क्या कह रहे हैं आपको पता ही नहीं चल पा रहा है। आपने दोस्तों को ज्वाइन कर रखा है, उनकी कोई पोस्ट ही नहीं आ रही है, आप चलाएंगे नहीं। आप लोग क्या करते हैं, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बनाया, स्टेटस पे पॉलिसी ले, अभी संपर्क करें, इतने रुपए की पॉलिसी इतना, हर दूसरे दिन हर तीसरे दिन एक साथ में 4-4 5-5 स्टेटस सोशल मीडिया पे, रोज 1 घंटे बाद रिपीट फोटो लगा के तमाम तरह के कंटेंट, केवल पॉलिसी ले पॉलिसी ले पॉलिसी ले। ये कस्टमर समझ जाएगा, इसका प्रोफाइल आके स्क्रॉल नहीं करना है, पॉलिसी बेच रहा होगा। क्लियर है मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? क्लियर है? एक पैटर्न जैब जैब हुक, पहले टिप्स, फ्री का कंटेंट, कुछ अच्छी चीजें, कुछ टेस्टिमोनियल, भैया कुछ टेस्टिमोनियल शॉर्ट में लिख देता हूं। टेस्टिमोनियल, मैंने इस बंदे की पॉलिसी की, इस बंदे ने इसका बहुत अच्छा टेस्टिमोनियल है, वो बंदा टेस्टिमोनियल दे रहा है, वो टेस्टिमोनियल, और तमाम चीजें हम पोस्ट कर सकते हैं। मार्केट के ट्रेंड, मार्केट में क्या चल रहा है, आपकी मार्केट में अवेयर रहना है मार्केटिंग ट्रेंड से। अप्रिशिएट योर कस्टमर, आपके कस्टमर को, हमने पहले थोड़ी देर पहले बात की थी, आपके कस्टमर को अप्रिशिएट करो, उसके हर अच्छे काम पे, हर अच्छी कामयाबी पे अप्रिशिएट उसको करो सोशल मीडिया के माध्यम से। वो अप्रिसिएशन पोस्ट डालो, किसी का जन्मदिन है, जन्मदिन की पोस्ट डालो, अपने तरीके से डालो। किसी का वेडिंग एनिवर्सरी है, उसकी पोस्ट डालो। गिव ए स्टोरी टू योर कस्टमर, अपने कस्टमर को एक स्टोरी दो। आप ना, कुछ नए लोगों के लिए चैलेंज हो सकता है, लेकिन जो पुराने लोग हैं ना, उनके साथ में कुछ ना कुछ स्टोरी होंगी, सबके पास में कुछ स्टोरी होंगी, सबके क्लाइंट का सॉरी कुछ ना कुछ सेटलमेंट हुआ होगा। आप उनको स्टोरी दे सकते हो, स्टोरी टेक्स्ट में हो सकती है, लिख के दे सकते हो, फोटो में दे सकते हो, वीडियो में दे सकते हो कि भैया ये मेरा एक क्लाइंट था, इन दोनों मेरे साथ इतने टाइम पहले एक पॉलिसी कराई थी, आज इनकी बच्ची बड़ी हो गई है, अभी इनको इस पॉलिसी का इतना रुपया मिल रहा है, ये बेहद खुश हैं। या ये मेरे क्लाइंट है, इन्होंने मेरे से हेल्थ इंश्योरेंस करवाया था, इनको एक ये वाली बीमारी हो गई जिसका खर्चा करीब 20 से 30 लाख रुपए आ रहा था, लेकिन हमारे कंपनी ने सारा खर्चा इनका कैशलेस पे लिया और आज ये बहुत सेटिस्फाई है, और इतना वरना 20-30 लाख का खर्चा शायद नहीं हो पाता। आप लोग भी इसी तरह की पहल कीजिए, अपनी इंश्योरेंस पॉलिसी जरूर कराइए। एक स्टोरी हो गई, ठीक है। या ये बंदा था, ये बहुत बढ़िया पर्सन थे, ये एक्सपायर कर गए, एक्सपायर करने के बाद में इनकी फैमिली को बहुत तकलीफ हुई, उनकी कमी को कोई पूरा नहीं कर सकता, लेकिन अपने जीवन में ये एक टर्म इंश्योरेंस लेके गए थे और आज उसका बेनिफिट इनको मिल रहा है। इनकी फैमिली पे कोई फर्क नहीं पड़ा, इनके होने की, इनकी कमी को तो कोई पूरा नहीं कर सकता है, लेकिन इनके जानने के बाद भी ये ऐसा करेंगे कि इनकी फैमिली को कोई दिक्कत ना हो। ऐसी कस्टमर को आप स्टोरी दे सकते हो। क्लियर है? कस्टमर मैजिक मूवमेंट बिल्कुल बहुत बढ़िया। क्लियर है? चैट बॉक्स में यस और नो लिखें। क्लियर है क्या करना है? क्लियर है क्या करना है? चैट बॉक्स में यस और नो में लिखें। ठीक, अच्छा। और रिलेवेंट कंटेंट में, ऐसे कंटेंट में ऐसा नहीं कि वो कंटेंट जैब जैब हुक वाला कंटेंट फ्री का है,
उस कंटेंट में कुछ वैल्यू भी आपको मिल रही है। अगर आप किसी, मान लीजिए किसी चीज को, मान लो आप लोन का ही काम कर रहे हैं अगर, तो अगर कस्टमर का कहीं लोन हो रहा है ना, तो हो सकता है वो पॉलिसी ना भी ले, लेकिन हो सकता है उसके लोन को करवाने में आपको इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं से कुछ बेनिफिट मिल रहा हो। बहुत सारी कंपनियां होती हैं, लोन के डीएसए लोग बना के उनका भी कमीशन अर्न होता है, तो आप वहां से भी वो सारी चीजें कर सकते हो। कस्टमर की आप हेल्प कर रहे हो, उसको नहीं पता कि आप उससे पैसे कमा रहे हो, और कमा भी रहे तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। भाई मेरी हेल्प होनी चाहिए। अगर कोई पर्सन उस चीज से कुछ 4 रुपए कमा भी रहा है तो मुझे कोई फर्क नहीं होना चाहिए। तो आप इस तरीके की चीजों को कर सकते हो, आप लोन के लिए और तमाम क्रेडिट कार्ड के लिए या तमाम चीजों के लिए उसकी हेल्प कर सकते हो, उसको गाइड कर सकते हो, ये सारी चीजें कर सकते हो। पोस्ट सोशल प्रूफ रेगुलरली। आप जिसके भी साथ मीटिंग्स कर रहे हो, देखो सब लोगों ने देखा होगा, जितने जितने सेलिब्रिटी होते हैं ना, अगर एक दूसरे से मिलते हैं, जितने बड़े बड़े प्रोफेशनल लोग होते हैं एक दूसरे से मिलते हैं, तो उसके सोशल प्रूफ डालते हैं फेसबुक के ऊपर में, इनसे आज मुलाकात हुई, इनके साथ में उठना हुआ, इनके साथ में बैठना हुआ। तो वो सोशल प्रूफ बड़े काम के आते हैं, बड़े काम आते हैं। उनसे ना लोगों के अंदर में विश्वास बनता है। अब छोटे से शहर में आप जब किसी की पॉलिसी करने जाते हो, उसकी पॉलिसी क्लोज हो गई और एक फोटो खिंचा के आपने डाल दिया कि आज मेरी धीरेन्द्र शुक्ला जी के साथ में मीटिंग हुई, बहुत बढ़िया पर्सन है, आज हमने इनके साथ में रिटायरमेंट प्लानिंग पे डिस्कशन किया और धीरेन्द्र जी ने हमारे साथ रिटायरमेंट प्लानिंग करने के लिए रेडी हो गए। अभी उनका रिटायरमेंट प्लान आज से स्टार्ट हो गया है। ठीक है, सोशल प्रूफ आपने डाल दिया। अब धीरेन्द्र जी को जितने लोग जानते थे ना, उनको टैग करके आपने डाला, तो वो लोग आपको भी जान गए, आपकी सोशल प्रूफिंग हो गई और एक ट्रस्ट भी हो गया। ये इस पर्सन से करवाना है, धीरेन्द्र जी ने भी इसी पर्सन से करवाया था। तो ऐसे सोशल प्रूफ डालने हैं और डेली पोस्ट विशेष डालनी है। भैया हर त्योहार पे, हर डेली इवेंट हमारे इंडिया में आते हैं, कुछ ना कुछ इवेंट डेली होता है। हर इवेंट पे 1 दिन 2 दिन में 3 दिन में, किसी की होली आ गई, उसके बाद में दीपावली आ गई, ये तो लंबे लंबे आते हैं। लेकिन अभी भी मैं बात करूं तो लगातार न्यू ईयर आ गया, न्यू ईयर के बाद में आज कोई ज्योतिबा फूले का कोई बर्थडे था, मेरे को शायद नहीं पता, कुछ मेरा जो कंटेंट का जो लड़का है डिजाइनर वो डिजाइन कर रहा था पोस्ट हुई, तब मैंने देखा था। तो डेली कुछ ना कुछ आता है। अभी 23 को सुभाष चंद्र बोस जी का जयंती आ रहा है, उसके बाद 26 जनवरी को हमारा 26 जनवरी आ रहा है गणतंत्र दिवस, उसके बाद में 30 जनवरी को हमारा शहीद दिवस आ रहा है, जिस दिन गांधी जी की हत्या की गई थी। उसके बाद में धीरे धीरे लोग चलते हैं। तो ऐसे पोस्ट विशेष डालते रहिए, इससे 2 चीजें होती है। एक तो आप इंगेजमेंट आपकी बढ़ती है, लोग आपको बार बार देखते हैं। अब आपको हर बार पोस्ट करने का कुछ बहाना चाहिए फेसबुक पे, तो आज कुछ स्टोरी नहीं है, आज कुछ कंटेंट नहीं है, आज कोई कस्टमर को अप्रिशिएट नहीं करना है, तो आज सोशल मीडिया का जो बेस्ट पोस्ट है वही डाल दिया। कोई ऐसा थोड़ी कि आज कुछ नहीं है तो छूट जाएंगे। तो कुछ ना कुछ कंटेंट को हमको डिलीवर करते रहना है। हाँ, 14 को मकर संक्रांति है, कैसे भूल सकता हूँ, बहुत जबरदस्त है। हाँ, सावित्रीबाई फूले था, मैं थोड़ी भूल गया था। ठीक, तो इस तरीके से हम लोग कर सकते हैं, सोशल प्रूफ के साथ में पोस्ट विशेष डाल सकते हैं। ठीक है, अब ये करेंगे कैसे वो मैं आपको दिखा रहा हूं। देखो मैंने बड़ी मेहनत से एक चार्ट तैयार किया। आपको स्क्रीन दिख रही है? चैट बॉक्स में मुझे बताएं, स्क्रीन दिख रही है आपको? चैट बॉक्स में लोग मुझे बताएं। ठीक, मैंने ना कुछ अपनी लर्निंग ली, इन सारे कामों को करना कैसा है, ये सबसे बड़ा टास्क है। सर आपने समझा तो दिया, लेकिन इसको प्रैक्टिकली कैसे करना है। ठीक, तो इसको करने के दो कई सारे तरीके हैं। फ्री की लर्निंग हर जगह अवेलेबल है। यूट्यूब पे इतना जबरदस्त कंटेंट है ना, यूट्यूब पे इतना जबरदस्त कंटेंट है कि आप उसको बहुत अच्छे तरीके से इस्तेमाल कर सकते हो। जो भी मैं आपको बता रहा हूं ना, इस सारे को करना कैसे वो आप यूट्यूब के ऊपर में जाके कर सकते हो। सारा कुछ यूट्यूब के ऊपर में जाके कर सकते हो, वहां से एक ही चीज सीख पाओगे। लेकिन दिक्कत बहुत आती है। दिक्कत क्या आती है? कि दिक्कत ये आती है कि भैया 40 वीडियो देखनी पड़ती है तब एक काम की वीडियो निकलती है, 100 वीडियो देखनी पड़ती है तब एक काम की वीडियो निकलती है। ठीक, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, टाइम कंज्यूमिंग है। तो मैंने आपके लिए एक सीट बनाई हुई है, कौन कौन से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इस्तेमाल कर रहे हैं। स्क्रीन दिख रही है? चैट बॉक्स में बताएं एक बार। किसने नो लिखा है तो मैं समझ नहीं पा रहा हूँ किसने लिखा है। सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और एन इंश्योरेंस एडवाइजर, ठीक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब किस किस के लिए है। इसके अलावा ये कुछ चैनल्स की लिस्ट मैंने बनाई और ये वो चैनल है जहां से मैं लर्निंग लेता हूं।
जो आपको सिखा रहा हूँ। बड़ी डिटेल में कुछ चैनल्स हैं, कुछ कोर्सेज हैं जो मैंने कलेक्ट किए हैं। मैंने कई घंटे निकालने के बाद में इनको चूज किया है और आपके लिए निकाल के लाया हूँ। फेसबुक के लिए मास्टरी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, इंस्टाग्राम के लिए मास्टरी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, यूट्यूब के लिए मास्टरी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, लिंक्डइन के लिए पूरा कंप्लीट कोर्स, ये सब कुछ मैं आपके लिए निकाल के लाया, सब कुछ आपके लिए मैं निकाल के लाया हूँ। कितने लोगों को चाहिए ये चैट बॉक्स मुझे बता दो। हाँ बिल्कुल शेयर करूंगा, लेकिन इसको कोई भी ग्रुप में शेयर नहीं करेगा, ये आप प्रॉमिस करेंगे पहले तो। क्योंकि मैंने आपसे क्या कहा, मैं सब कुछ आपको यहाँ पर बहुत कुछ लर्निंग देने वाला हूँ, लेकिन मैं सिर्फ उन्हीं लोगों के साथ में शेयर करूंगा जो कि, ये मेरी जिद है, ये मेरा अपना मानना है कि जो लोग सीरियस होकर लर्निंग यहाँ पे लेंगे। बहुत सारे लोग आए थे, भी 40-50 लोग स्टार्टिंग में आए थे, गायब हो गए। ठीक, तो ये सब उन्हीं लोगों के साथ में जो मेरे सीरियस पर्सन है। ये सारा कुछ आप ही लोगों के लिए लेके आया हूँ, लेकिन है उन्हीं लोगों के लिए जो मेरे साथ में, जो इस प्रोग्राम को ले रहे हैं, जो इस प्रोग्राम को अटेंड कर रहे हैं, जो सीरियसली इस प्रोग्राम को ले रहे हैं, है ना। जो नहीं आए, केवल रजिस्ट्रेशन इसलिए नहीं किया कि केवल ऐड दिख गया और एकदम खुश हो गए और ऐड को देख के एकदम आ गए गजब के तरीके से, भैया ये तो ऐड है, इस पे क्लिक करेंगे, पॉलिसी शेयर करेंगे, फिर उनके पास टाइम ही नहीं है 7 दिन अटेंड करने का। ये उन लोगों के लिए नहीं है। तो पहले प्रॉमिस करें कि इसको ग्रुप में नहीं डालेंगे, ठीक, लेकिन ग्रुप में एक चीज डालेंगे, कि आई रिसीव्ड बोनस। मैं आपको एक लिंक दे रहा हूं, इस लिंक पे जाइए। आपके चैट बॉक्स को मैं बंद कर रहा हूं, दिलीप जी बस खत्म करने वाले हैं। आपके चैट को मैं बंद कर रहा हूं, पहले प्रॉमिस लिखिए कि हाँ मैं ग्रुप में इस फॉर्मेट को नहीं डालूंगा, या कोई मांगेगा तो उसको भी नहीं दूंगा। बहुत से लोग कहेंगे सर मेरे को दे दो, तो नहीं दूंगा। ठीक, चलिए प्रॉमिस कीजिए, चलिए बहुत बढ़िया। तो मैं आपके साथ में आपके जो पोस्ट हैं, जो कमेंट है, उसको ऑफ कर रहा हूं और मैं लिंक आपके साथ दे रहा हूं। उस लिंक को आप भरिए और ये उसी लिंक में आपको ये डाउनलोड हो जाएगा। सभी लोग भरिए, लिंक आपको मिल गया है, मैं वापस से दे रहा हूँ, शायद पोस्ट एंड पैनलिस्ट हो गया है। इस लिंक को भरिए और जैसे ही मिलते जाए ग्रुप के अंदर पोस्ट करते ही जाइएगा, आई रिसीव्ड बोनस, आई रिसीव 2 days बोनस, जिसको मिलता जाए। ठीक है, मैं रिकॉर्डिंग को स्टॉप कर रहा हूं। चलिए, रिकॉर्डिंग को कुछ थोड़ा सा कंटेंट और है, ठीक। तो जिसको मिलता जाए आई रिसीव्ड बोनस, और फॉर्म को भरते ही आपको वहां लिंक मिलेगा, उस लिंक पे आप क्लिक करेंगे, आपका डाउनलोड हो जाएगा। फॉर्म को भरते ही आप लिंक पे क्लिक करेंगे और फॉर्म डाउनलोड हो जाएगा। आई रिसीव 2 days बोनस। बिल्कुल पावरफुल स्ट्रेटजी बना के रखी हुई है मैंने, गजब की स्ट्रेटजी बना के रखी हुई है, सारे चैनल दिए हैं, अच्छे से चैनल दिए हैं मैंने। ठीक, अब इसके साथ में एक चीज और है, ये आप मेरा अपसेल मानिएगा या अपने लिए कंटेंट मानिएगा, मेरे पास एक चीज और है फॉर यू। अगर आप चाहते हैं लोन के थ्रू लोगों के लिए लोन की सर्विसेज को प्रोवाइड कराना, ठीक, अगर आप चाहते हैं कि भैया मेरे थ्रू अगर किसी को लोन की कोई प्रॉब्लम हो, सिविल स्कोर चेक करने की कोई प्रॉब्लम हो और वो आपके थ्रू हो जाए, तो ये काम आप मेरे साथ कर सकते हैं। ये नया इनिशिएटिव है जो इसी साल मैंने लिया है। यू कैन ज्वाइन माई टीम एंड आप इसको कर सकते हो, बहुत पावरफुल तरीके से कर सकते हो। कितने लोग इसको भी करना चाहते हैं, चैट बॉक्स में एक बार यस लिख दीजिएगा। फॉर्म का लिंक मैंने आपको दे दिया है, ठीक है। पहले तो बोनस का भी फॉर्म भरते रहिएगा और मैं चैट बॉक्स को होस्ट एंड पैनलिस्ट कर रहा हूँ ताकि मेरे लिंक डाउन ना हो। कितने लोग इसको करना चाहते हैं, यस सर आई वांट वर्क विद यू। यहाँ पे आपको और भी कुछ बेनिफिट मिलेंगे, लीड के बेनिफिट मिलेंगे, सर्विस के बेनिफिट मिलेंगे, मेरे साथ मेरी टीम में रहने के बेनिफिट मिलेंगे। फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई पैसा आपसे ले नहीं रहा हूं मैं, फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई पैसा मैं आपसे नहीं ले रहा हूं। आपको बहुत सारे बेनिफिट मिलेंगे, लीड के बेनिफिट, सर्विस के बेनिफिट, फ्री ऑफ कॉस्ट है, सिंगल पेनी आपसे नहीं ले रहा हूं मैं। और आपको यहाँ से बहुत सारे कंटेंट भी मिलेंगे, आपको एक इसके रिगार्डिंग छोटा सा बढ़िया से क्रिएटिव भी मिलेंगे, बहुत कुछ मिलेगा, सिंगल पेनी, बिना 1 भी रुपया खर्च किए हुए। किसी का शो नहीं हुआ सर, फॉर्म भरते ही डाउनलोड का बटन आएगा। क्या करना है उसके लिए, करना ये है, सेकंड लिंक नहीं आएगा, उसके लिए करना ये, एक नंबर मैं आपको दे रहा हूँ, ये मेरा अपना नंबर है, इस नंबर पे लिख दीजिए यस आई एम रेडी टू ज्वाइन योर टीम। ये मेरी टीम है और इसको ये एक अलग लेवल का बिजनेस हो सकता है, आप समझिएगा।
ये एक अलग लेवल का बिजनेस हो सकता है। यहाँ पे लीड का सपोर्ट भी आपको हो सकता है बिना 1 भी रुपया खर्च किए हुए। डाउनलोड कहाँ से मिलेगा? डाउनलोड जैसे ही फॉर्म भरोगे, फॉर्म भरने के बाद में सबमिट करोगे, वहीं पे ऑप्शन आ रहा होगा, डाउनलोडिंग का लिंक आ रहा होगा। अगर नहीं मिला है तो वापस से भर दीजिए, दोबारा से कोई दिक्कत नहीं है। ये नंबर मैंने दिया, इस नंबर पे आप व्हाट्सएप मैसेज कर दीजिए, यस आई एम रेडी। नंबर आपको मैंने दिया हुआ है। दो किसी इस नंबर मैंने आपको दिया हुआ है। ठीक, इस नंबर पे आप डाल दीजिएगा, इस नंबर पे आप लिंक डाल दीजिएगा। सर दोबारा लिंक सेंड कर दी। सर लिंक है, आप देखोगे चैट बॉक्स ओपन करो, लिंक है सर, लिंक आपको चैट बॉक्स में मिल जाएगा। देखिए चेक कीजिए, लिंक आपको चैट बॉक्स में मिल जाएगा सर। या मैं एक काम कर देता हूँ, जितने लोग बैठे हुए, गिव मी ए मिनट ओनली, मैं आपको जो लोग लिंक है वो लिंक तो आपको मैंने डाल ही दिया है, मैं आपको बना के डालता हूँ, फर्स्ट लिंक सेकंड लिंक दोनों बना के डालता हूँ, गिव मी ए मिनट ओनली।